जी, जवाहर नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर धीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24। मैं आज बताऊँ कि आज झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची के कैबिनेट मिनिस्टर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर और कांग्रेस के कद्दावर नेता आलम जी के यहाँ मौजूद हूँ और आलम से वर्तमान जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है इसी पे बात करते हैं और क्या कुछ 2024 की तैयारियों को लेकर के है, इसके संदर्भ में आलमगीर साहब बताएं। देखिए 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अपना तैयारी कर रहा है और विगत 3 सालों से देखा जाए तो किसी भी में कांग्रेस पार्टी का एआईसीसी के द्वारा हर हफ्ता महीना 15 दिन में ब्लॉक लेवल से जिला लेवल से प्रदेश लेवल से बहुत सारी मीटिंग हो ही रहा है। इसलिए चुनाव और संगठन मजबूत के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। झारखंड का जहां तक है कि झारखंड में हम लोग का संगठन काफी मजबूत है और 2024 का चुनाव जो है इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सभी विधानसभा में हम लोग का दौरा कांग्रेस पार्टी का हो ही रहा है ताकि हम जहां हमको मिलेगा वहां तो ठीक है, जहां हमको नहीं मिलेगा दूसरा हमारा इंडिया गठबंधन के जो भी दल का इंडिया के तहत चुनाव लड़ेंगे सिंबल जो भी हो उसको भी हम मदद कर सके, इसलिए हम लोग पूरा तैयारी कर। आलमगीर जी, विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक आपके दुल्हा ही निर्धारित नहीं हो पाया। अब देखिए, ऐसे में आप चुनावी वैतरणी कैसे पार करेंगे? देखिए पहले तो उनसे पूछना चाहे, वो बताए जो राजस्थान में उसका कौन मुखरा है, अभी तो चुनाव होने जा रहा है। वो बताइए छत्तीसगढ़ में उसका कौन सीएम बनेगा, वो बताइए मध्य प्रदेश से उसका सीएम कौन बनेगा बनेगा। पहले तो अपना घर देख लो यार, तो फिर दूसरे का घर की बात करो। तुम तो अपना मुखरा तो अभी अनाउंस नहीं कर पा रहे हो। अभी अभी 2 महीना बाद हमको लग रहा है 15 दिन के अंदर अनाउंस हो जाएगा। वो तो हम मुखरा पहले वो बता दे, उसके बाद हम बताएंगे। आलम जी, ये बताएं कि सीट शेयरिंग को लेकर के आपस में आप लोगों की अभी तक समन्वय सामंजस्य नहीं है और ये निर्धारित ही नहीं हो पाई। कोई इसमें कोई ही नहीं है। हम इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं और 14 सीट में इंडिया गठबंधन का दमदार जो है कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा और इंडिया का गठबंधन को हम लोग जीत लाने का काम करेंगे। आलम जी, हम देख रहे थे कि एक्चुअली जहाँ पे जिस विधानसभा से आते हैं वहां आज जो आपके निकटतम प्रतिद्वंदी थे जेएमएम के प्रत्याशी थे और फिर आप ऐसी परिस्थितियों में फिर आप कैसे समन्वय और सामंजस्य बनाएंगे? उन जेएमएम के प्रसाद जब आपने वहां ये 2014 के चुनाव में देख रहा था, कुछ चुनाव के दौरान आपके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे जेएमएम के प्रत्याशी अकील अख्तर करके, वो तो अभी आईसू में है, आईसू का काम कर रहा है, उससे हमको कोई फर्क नहीं है। आईसू का चुनाव में विगत चुनाव लड़ा है। सहयोगी दलों में आपस में इतनी खींचतान है, इसको लेकर के कैसे समन्वय बनाएंगे? नहीं, हमारा यहाँ कोई खींचतान नहीं है। झारखंड में हम कह सकते हैं कि सारे लोग ने ये है कि आज जो वर्तमान स्थिति है, जहाँ पर डेमोक्रेसी का हम 100 बार नाम लेते हैं, उस डेमोक्रेसी का धज्जियां उड़ाने जा रहा है, कमजोर करने का काम कर रहा है, लोकतंत्र कमी हो रही है। और यहाँ पर जो वादा करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लोगों को फुसलाकर भराकर जुमला सुनाकर वोट लिए थे, आज उस भी मुकम्मल तौर पर एक भी धरातल बनने का नहीं दे रहा है। और यही इशू लेकर हम लोग जाएंगे और निश्चित तौर पर आज यहाँ के लोग जो है समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलते हैं वो करते नहीं। आलमगीर जी, हमारे दर्शकों को आप यह बताएं कि यह खनिज संपदा से जो भरपूर राज्य है और राज्य गठन के लगभग 23 वर्ष हो गए और अब तक जो लोगों की जो अपेक्षा है, आम जनमानस की जो अपेक्षा है, जो विकास अब तक किया जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस इन प्रदेश के साथ जो कुछ अन्य प्रदेशों का जो गठन हुआ था, इसके अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इसके इसके रिलेटिव अगर देखते हैं तो वहां कुछ ज्यादा विकास हुआ है। इसके संदर्भ में देखिए, झारखंड बनने के बाद अगर देखा जाए तो झारखंड का विकास हुआ। सरकार किसकी रही, कौन थे मुख्यमंत्री, वो बात करना नहीं चाहिए। आम जनमानस की अपेक्षा के अनुरूप अब तक विकास क्यों नहीं हुआ? आप देखिए, जनता की अपेक्षा आम जिंदगी में हर मनुष्य का कुछ ना कुछ अपेक्षा रहते हैं और सबका अपेक्षा 100% पूरी नहीं होती है। जहाँ पर विकास की बात है, हर सेक्टर में, हर दिशा में यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है और आगे भी अच्छा भी बेहतर डेवलपमेंट होगा। आलम जी, जो इस बार सरकार आपकी गठन हुई, आपकी सरकार के मुखिया ने बड़े बड़े वादे किए, बताए कि जो रोजगार को लेकर के कि रोजगार का वर्ष होगा, लेकिन आप देखें जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें तो युवा काफी निराश है। देखिए, हमारी सरकार बनने के पश्चात
जो डेवलपमेंट हुआ और जो काम किया है, शायद दूसरे प्रदेश में अभी तक नहीं कर पाया। हम कब परसों गए थे गोड्डा, तो गोड्डा में जाकर हम वहां पर देखे, या दूसरी जगह भी जाकर देखे, कि पहले जब भी हम जन सुनवाई करते थे तो वहां पर सैकड़ों महिला और पुरुष या विधवा वहां पर खड़ी रहती थी कि हमारा कोई पेंशन हुआ नहीं, कुछ नहीं। तो हमारे सरकार ने, हेमंत जी के नेतृत्व में, हेमंत जी ने जो सर्वजन पेंशन कर दिया, उसमें एक भी आदमी आपको टर्न अप नहीं होता है। मतलब आपको ये लगता है कि उसके बाद हमने कहा, जो भारत सरकार ने कहा कि 2022 तक एक भी कच्चा के मकान नहीं है, आज भी वो पूरी नहीं हो पाया। तो हमारी सरकार ने जो है अब वो आवास देने की काम कर रही है। हम तो जनता की अपेक्षा के अनुरूप काम कर रहे हैं, हमको पैसा मिले ना मिले हम काम कर रहे हैं। जो सड़क 20 साल पहले बना और टूट गया 10 साल पहले, 5 साल पहले, उसका कोई लेखा जोखा लेने वाला नहीं था। आज सारे रोड हम बना रहे हैं, इसलिए हम तो काम कर रहे हैं। इस कार्यकाल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसके संदर्भ में बहुत सारी उपलब्धि है। इस ग्रामीण उपलब्धि को लेके आम जनमानस के बीच में आप जाएंगे लोकसभा चुनाव? देखिए, पहले तो हम जाएंगे कि ग्रामीण का जो सड़क 100% हम लोग करने के सफल हो गए। पैकेज हो गया है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, और जो सड़क पहले चलने के लायक नहीं था, जो पहले बनी थी, उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। पुल पुलिया को हम दे रहे हैं, जेसीबी के माध्यम से, मुखिया के माध्यम से वहाँ के लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जो मैंडेट हमें कम मिलता है वो हम अपना खुद से मैंडेट ज्यादा देते हैं, झारखंड का पैसा से। हम सर्वजन पेंशन लाकर सबको पेंशन देने की काम किया, ओल्ड पेंशन का हम लोग चालू कराने के काम किया, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को हम वेतन वृद्धि किया है। एक नहीं अनेक काम हम लोग किया है। हमारा दस्तावेज तो लंबा चौड़ा होगा, इसलिए हमारा उपलब्धियां एक नहीं अनेक है, और इसलिए हम कहते हैं कि हमारी झारखंड की जो सरकार है, हेमंत जी के नेतृत्व में जो बनी है, एक नहीं अनेक उपलब्धि लेकर हम लोग 2024 में जाएंगे। विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता आलम जी ये बता रहे थे इन चुनावों को लेकर के, उनकी एक प्रतिक्रिया आ रही थी, उसमें बता रहे थे कि जिनकी अगुवाई में आप पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं वो फुस बम हो चुका है, और पिछले चुनाव में आपने काफी सारी तैयारियां करने के बाद भी एक सीट पर मुश्किल जीत पाए। देखिए, समय होता है, समय समय की बात है। आप देखिए, उपचुनाव यहाँ पर 6 चुनाव हुआ, उपचुनाव 5 चुनाव हम लोग जीते। अगर जनता, अभी हाल में जो चुनाव हुआ डुमरी, वहां भी हम चुनाव जीत गए। इसलिए जनता हमारा 6 आपका यहाँ पर बाई इलेक्शन होता है, 5 हमारा चुनाव हम जीतते हैं, तो कितना परसेंटेज हुआ बताइए? 97 हो जाता है। तो ये कहना है, अच्छा ठीक है, अगले बार हमको सीट नहीं मिला था, इसके पहले सरकार थी भारतीय जनता पार्टी का, अच्छा हमारी सरकार है, इसके मतलब ये तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से साफ होगी। सरकार से अपेक्षा के अनुरूप काम हो रहा है, इसीलिए और भी कुछ लोग चाहते हैं। वो ये डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कहीं भी अपनी मांग को लेकर कहीं भी आप बैठ सकता है, धरना प्रदर्शन जो है नियमानुकूल कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपेक्षा कहाँ पर बढ़ता है? जहाँ पर मिलता है, जो काम करते हैं, जिस काम कराने के लिए वो लोग देखते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा काम हो जाए, इसलिए अपेक्षाएं उनका अनेक है। हम लोगों ने इसके पहले भी पैरा शिक्षा का जो मसला कभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ था, वो हम लोग ने किया, हमारा पहले कोई सरकार नहीं किया, और भी कुछ काम होगा तो उसको हम लोग करेंगे। अजय के विश्वविद्यालय के अंदर जो आर्यभट्ट सभागार है, उस सभागार में मुख्यमंत्री जी की तस्वीर हटाई गई थी और फिर तस्वीर को लगा दी गई, इसको लेकर के प्रदेश में हाय तौबा मची हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री जो भी बनते हैं, जो भी पार्टी से बनते हैं, एक सम्मानित पद होता है, संवैधानिक पद होते हैं, उसका सम्मान होना चाहिए, किसी का सम्मान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आपके पार्टी के नेताओं के द्वारा ये आरोप भी लगाया गया जो आपने कहा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, पर इस पर पलटवार भी आया है विपक्ष का वो आने दीजिए, लेकिन हम एक बोलेंगे कि वैक्सीन पे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगी हुई थी, हटवाया गया था। देखिए, हम विपक्ष तो का यही पलटवार। कहेंगे, देखिए कौन क्या करता है, किनका क्या है, हमारा यही है जो सम्मानित है, जो माननीय है, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है,